गुड मॉर्निंग बच्चों। भेड़ की खाल। आज हम दूसरी कक्षा का छठा पाठ देखने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है भेड़ की खाल। एक दिन एक भेड़िया बहुत भूखा था। उसने जंगल में सब जगह भोजन की खोज की, परंतु उसे कहीं भी कुछ खाने को न मिला। शीघ्र ही वो जंगल के बाहर पहुंच गया। वहां उसने एक मैदान में कुछ भेड़ों की घास चरते हुए देखा। उसने एक भेड़ को खाना चाहा, परंतु वह जानता था कि किसी एक भेड़ को पकड़ना बहुत ही कठिन है। कुछ समय बैठकर वह सोचने लगा कि कैसे वह एक भेड़ को पकड़े। थोड़ी देर बाद उसे एक उपाय सूझा। वह उस कोठरी में गया जहां भेड़ों की खालों का ढेर लगा हुआ था। देखो, एक भेड़ को बहुत भूख लगी थी और वह भूख से परेशान होकर इधर उधर झांक रहा था, फिर भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। और देखा कि भेड़ों की एक जगह कुछ भेड़ घास चरते हुए उसने देखा। कुछ समय बैठकर वह सोचने लगा कि कैसे वह एक भेड़ को पकड़े। थोड़ी देर बाद उसे एक उपाय सूझा। वह उस कोठरी में गया जहां भेड़ों की खालों का ढेर लगा हुआ था। उस ढेर को देख वह उस ओर दौड़ा। उसने झटपट एक भेड़ की खाल पहन ली। उसने क्या किया? एक झटपट भेड़ की खाल उसने पहन ली। अब भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुस गया और जल्दी ही वह भेड़ों के बीच मिलजुल गया। उसने एक भेड़ से मित्रता कर ली। उसने उस भेड़ से कहा कि उसको वह कुछ अद्भुत चीज दिखाना चाहता है। ऐसे ही झूठ बात करके वह उसे धोखा देने के खातिर ऐसे उसने कहा कि मैं तुझे अद्भुत एक चीज दिखाता हूँ। अतः वह उस एक भेड़ को जंगल में ले गया। वहां उसने उस भेड़ को खा लिया। एक भेड़ था, इसलिए उसने वहां पर उस भेड़ को खा लिया। प्रतिदिन वह इसी प्रकार एक भेड़ों को खा जाता था। इस तरह उसकी योजना बहुत सही चल रही थी। इस कारण वह बहुत खुश था। शीघ्र ही भेड़ों के मालिक गडरिये को लगा कि दिन प्रतिदिन उसके भेड़ें कुछ कम होती जा रही है। उसने सोचा कि क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। यह जानने के लिए उसने भी वही योजना बनाई। देखो, भेड़ की संख्या बहुत रहने की वजह से दूसरा भेड़ उसको खा नहीं सका, इसलिए एक एक भेड़िया को खाने के लिए वो दूसरे जगह ले जाता और एक एक खा जाता। तो उस भेड़िया के मालिक गडरिये को क्या लगा कि अरे, इतनी ज्यादा संख्या थी तो उससे कम कैसे हो रही है। इसलिए उसने सोचा कि इसका कारण क्या है। तो उस गडरिये ने भी एक योजना बनाई। ठीक है बच्चों, अब इससे अगला पाठ हम अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।